अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वैसे तमाम तर अफराद के लिए है जिनकी ताकत ज़ाइल हो चुकी है, जिनको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिनके मादा जो है वो बिल्कुल नहीं बनता, मादे की पैदावार बहुत कम है, अगर मादा है भी तो बहुत पतला है। तो ये नुस्खा ऐसे तमाम तर अफराद की हर तरह की कमज़ोरी को दूर करके मादे की पैदावार को बढ़ाता है, मादे को गाढ़ा करता है और इसके साथ साथ ये आपको ताकत भी फराहम करता है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से मैदे मसाने जिगर की गर्मी जो है वो ख़त्म होती है, मैदे को मसाने को ताकत मिलती है। ये बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इस नुस्खे को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे बनाना है और इसमें किन चीज़ों का इस्तेमाल है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक मुकम्मल ज़रूर देखें, वीडियो का कोई भी स्टेप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले जो चीज़ हमने इस्तेमाल करनी है वो है बहमन। ये बहमन सफ़ेद है, बहमन सफ़ेद का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 5 तोला। दूसरी जो चीज़ है वो है मूसली सफ़ेद, मूसली सफ़ेद इंडिया है ये, इसका हमने इसमें इस्तेमाल करना है 5 तोला। तीसरी जो चीज़ है वो है सालिब मिस्री, सालिब मिस्री का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 5 तोला। ये तीनों चीज़ें हमने 5-5 तोला लेनी है और इन तीनों को अलग-अलग बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बनाएं। बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बनाने के बाद आप इसे कपड़ छान करके महफूज कर लें, तीनों को यकजान कर लें। उसके बाद आपने 3 तोला जो है तुख्मे रेहान इसमें शामिल करने हैं। तुख्मे रेहान को आपने पीसना नहीं है, वो एज़ इट इज़ सालिम ही आपने इसमें शामिल कर देने हैं। उसके बाद आप इसको महफूज कर लें। रोज़ाना दिन में किसी भी टाइम आपने खीर बनानी है, ठीक है। खीर कैसे बनानी है, आपने 6 माशा लेनी है, यानी कि 1 बड़ा खाने का चम्मच इसका लें और आधा किलो दूध लें। आधा किलो दूध के अंदर आप इसको डालें और इसको पकाएं। इसको इस कदर पकाएं कि ये आपको गाढ़ी सी खीर बन जाए। उसके बाद आप इसमें चाहें तो शहद शामिल कर लें। अगर आप शहद नहीं शामिल करना चाहते या शहद अवेलेबल नहीं है तो आप चीनी ऐड करके इसको ठंडा होने पर नोश फरमाएँ। ये ग़िज़ा की ग़िज़ा भी है और ये बहुत ताकतवर ग़िज़ा है, मादे को गाढ़ा करती है। इसको ज़रूर बनाएं और ज़रूर इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना हरगिज़ ना भूलें। मुझे अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।